दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं समाधान 24। और ख़बर मेरठ से आ रही है। बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से त्रिपुरा में जो मस्जिदें जलाई गई हैं उनके खिलाफ ज्ञापन दिया गया है। और त्रिपुरा राज्य में जिस तरह से आतंक मचाया गया है, आतंकी संगठनों के खिलाफ ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की है राजू गादरे ने। आइए क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। बोलो, वीडियो बन रही है। त्रिपुरा के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। त्रिपुरा के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। त्रिपुरा के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन क्रांति राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो। आदाब, जय मूल निवासी सभी भारतवासी हमारे आज बड़े परेशान हैं और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से RD गादरे प्रदेश मीडिया प्रभारी हम लोग इकट्ठा हैं और हम लोग जो हैं यहाँ आज जिला अधिकारी कार्यालय मेरठ पर ज्ञापन दिया, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच नामक कुछ आतंकी संगठनों द्वारा आतंक मचाया गया त्रिपुरा राज्य में विगत 12 दिनों से मस्जिदों पर, मदरसों पर और घरों पर, मुस्लिम घरों पर आतंकवादी हमले किए गए और जान से मारा गया और उसमें कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई। उसको जो धार्मिक पवित्र ग्रंथ है जलाया गया और मुस्लिम समाज के संस्थापक और मुस्लिम इस्लाम मजहब के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के बारे में अपशब्द कहे जाने की वजह से मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से, पूरी तमाम बहुजन क्रांति मोर्चा से, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से हम लोग यहाँ सब कड़े शब्दों में निंदा करते हैं ऐसे संगठनों की और मांग करते हैं कि उनकी पूरी तरीके से मजम्मत हो और उन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाए। क्यों सर, सब लोग एग्री हैं? उनके खिलाफ पाबंदी लगाई जाए, सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और वो भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष आज इस देश में कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में जो आज सरकार है वो उनको संरक्षण दे रही है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो आतंकवादी लोगों को, भारतीय जो सरकार चल रही है मोदी योगी सरकार, वो संरक्षण देने का काम कर रही है। ऐसी सरकारों को भी जड़ से उखाड़ देना चाहिए। मैं पूरी तमाम भारतवासी जनता से आह्वान करता हूं कि जो हमारे भारत की, देश की आन बान शान को, अखंड भारत को, संविधान को धज्जियां उड़ाना चाह रहे हैं और उड़ा रहे हैं, उन पे पाबंदी होनी चाहिए, उन सरकारों को खत्म कर देना चाहिए और त्रिपुरा सरकार पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार उन लोगों का संरक्षण कर रही है। अन्यथा आज तक कार्रवाई बड़ी जबरदस्त पैमाने पर हो जानी चाहिए थी और केंद्र सरकार भी उसमें जो है आंख मूंदे पड़ी है, जबकि केंद्र सरकार भी होते हुए मोदी योगी सरकार वैसे कहती है कि सबका साथ सबका विकास। मैं समझता हूं कि ये सब झूठे ढकोसले वादे हैं और इनकी जो सरकार है ये आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, क्योंकि हमारे देश में ना आज बहन बेटी सुरक्षित है, ना आज युवा सुरक्षित है और महंगाई इतनी जबरदस्त बढ़ा दी गई और बेरोजगारी इतनी जबरदस्त कर दी गई। सरकारी तंत्र को खत्म किया जा रहा है, निजीकरण को बढ़ाया जा। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब